श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 195 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर प्रदान करें। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत फोदु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय फुपाई, राम मातु पही गए दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी को माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपी मातु से बकाई, आप निफाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अब आपने निफाद को बुला लिया। चले फखा कर फो कर जोरे, शिथिल शरीर फनेह न भोरे। पूछत फकहीं फुठाऊँ दिखाऊँ, ने कुनयन मन जरनी जुड़ाऊँ। सखा निफाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। तो जहाँ सिया राम लखन निफि सोए, कहत भरे जल लोचन लोए। तो भरत बचन सुनि भयउ विषादु, अतुरत तहाँ लई गयउ निफादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों से प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निफाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ शिशुपा पुनीत तर, रघुबर की विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तो कुफाथरी निहारी फुहाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षण जाई। चरण रेख रजया खिर लाई, अब बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुफों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीफ सिय समलेखे।
सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखाफन बचन फुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के समान कणिया तारे आदि जो पिताजी के गहने कपड़ों से सिर गिर पड़े थे, देखें तो उनको पिताजी के समान सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले, फ्रीहत फीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देहु पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेहि। वे स्वर्ण के कणिया तारे भी सीताजी के विरह से ऐसे फ्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे श्री राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीताजी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में हैं। उफ जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलो, अजिहि सिहात यमरावती पालो। तो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, अजो बड़ होत फुराम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री राम जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता फुती यमन, सीय फाथरी देख, बिहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमण सीता जी की साथरी अर्थात कुफफया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता है। शंकर, यह सब वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भे न भाई यफ आए न होने। तो पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, फियर गुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने वाले ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमारी सुभाऊ, तात बाबू तन लाग न काऊ। ते बन फही विपिन सब भांति, निदरे कोटि कुलिफ यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगे हैं, वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय इस मेरी छाती ने कठोरतम में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जन्म जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। तो पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे राम, वे रूप
शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वाफी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव बहुत सुख देने वाला है। बैर्यूं राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। तो फरत कोटि कोटि फत फेफा, शारद कोटि कोटि फत फेफा। अकरी नफ कहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मनि, मंगल मोद निधान। ते फेबत कुफ डाफि महि, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुफा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।